राजकुमारी अद्वितीया का रूप और उसकी मोहक वाणी किसी को भी अपने वश में कर सकती थी। वह प्रेम का खेल खेलती, युवकों को अपने आकर्षण में बांधती और जब वे अपने हृदय की गहराइयों से उसे प्रेम करने लगते तब वह उन्हें छोड़ आगे बढ़ जाती। एक बार राजकुमारी अद्वितीया हंसते हुए दरबार में प्रवेश करती है। मंत्री ने कहा कि महाराज, राजकुमारी के सौंदर्य और बुद्धिमत्ता की चर्चा दूर दूर तक फैली है। कई राजकुमार उनके प्रेम में पड़ चुके हैं। राजकुमारी मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चंचलता है। तब राजकुमारी ने कहा कि प्रेम सिर्फ एक खेल है। अगर यह सच्चा होता तो इतना दर्द क्यों देता। एक दिन दरबार में एक नया राजकुमार आता है, आर्यमन, जो बाकी युवकों से अलग है। वह राजकुमारी को किसी और ही नजर से देखता है, मानो उसके भीतर के दर्द को समझता हो। आर्यमन ने कहा, राजकुमारी, आप सबको प्रेम में बांध लेती हैं, लेकिन क्या कभी खुद को प्रेम करने का अवसर दिया है। राजकुमारी चौंकती है। पहली बार कोई उसके मन की गहराइयों में झांकने का प्रयास कर रहा था। समय बीतता है और अद्वितीया को महसूस होता है कि वह आर्यमन के साथ कुछ अलग महसूस कर रही है, एक अजीब सी तड़प जो पहले कभी नहीं थी। लेकिन जब वह अपने प्रेम का इजहार करना चाहती है तब उसे पता चलता है कि आर्यमन ने राजमहल छोड़ दिया है। राजकुमारी आंखों में आंसू लिए, क्या मैंने उसे भी केवल एक खेल समझा था। नहीं, मैं नहीं चाहती कि यह प्रेम भी किसी छल की भेंट चढ़े। राजकुमारी अपनी भूल का एहसास कर आर्यमन को ढूंढने निकलती है। अंततः उसे वह जंगल में एक आश्रम में मिलता है, जहाँ वह एक शांत जीवन जी रहा है। राजकुमारी ने पास जाकर कहा, मुझे क्षमा करो आर्यमन, मैंने प्रेम को कभी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन तुमने मुझे इसका वास्तविक अर्थ सिखाया। मैं अब प्रेम को एक खेल नहीं बल्कि समर्पण मानती हूँ। आर्यमन मुस्कुराता है। राजकुमारी के आंसुओं में उसकी सच्चाई झलक रही थी। वह उसकी ओर बढ़ता है और उसके हाथों को थाम लेता है। कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रेम कोई खेल नहीं बल्कि एक पवित्र अनुभूति है। जब हम प्रेम को हल्के में लेते हैं तो हम न केवल दूसरों का बल्कि अपने दिल का भी नुकसान करते हैं। अंत में राजकुमारी और आर्यमन एक नई यात्रा की ओर बढ़ते हैं, एक ऐसी यात्रा जहां प्रेम सच्चा और निस्वार्थ होता है।